ये बॉडी चालू करें क्या अपन? जो होगा फिर जॉइन होती है उसमें कोई दिक्कत हाँ नहीं वही है। तुम कह रहे कि ऐसे तो जेई भग जाएंगे ना। चल भैया आइए स्टार्ट करते हैं अपन। रत्न दोबारा लगा देना ना, 100 रुपये उसका तार निकाल देना, निकाल देना। कहे बुलावे के आ रहे हैं जल्दी। हाँ धीरे धीरे आ रहा है ना। हाँ तो दिखाने वाला काम तो कर देना। नहीं क्या ऐसे बैठो ना सामने। वीडियो देखना थी इसी। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अपन ऐसा बनाएंगे ना तो ये भी आ जाएगा और शुरू करें। बस एक मिनट मैं फोन पकड़ूंगा। किसी और का स्पीकर होगा। देखो नमस्कार मित्रों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रायोजित और मंडला गैस कंपनी मंडला द्वारा आयोजित वर्चुअल सैनिटरी क्लिनिक सुरक्षित गैस इस्तेमाल की जानकारी एवं बचत के लिए आयोजित कार्यशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। मित्रों, आप लोगों को पता है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड भारतवर्ष के सभी परिवारों के रसोई घर में अपनी पहल बना चुका है, चाहे वह न्यू गैस कनेक्शन के माध्यम से हो, अतिरिक्त गैस कनेक्शन के माध्यम से हो, गरीबी रेखा वाले लोगों को गैस कनेक्शन के माध्यम से हो, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन के वितरण का हो। सभी जगहों पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने अपनी पहुंच बनाई है। रसोई गैस के बिना कोई भी व्यक्ति स्वादिष्ट भोजन की और जायकेदार भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकता है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम न सिर्फ गैस कनेक्शन और सप्लाई के लिए कटिबद्ध है, बल्कि इसके उपयोग के लिए कैसे हमें सुरक्षात्मक तरीके को अपनाना है, इसके लिए भी वचनबद्ध है। कोविड-19 के पहले ऑफलाइन आयोजन सुरक्षा को लेकर के हमेशा किए जाते थे, किंतु कोविड-19 के चलते ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है। इस ऑनलाइन आयोजन में वर्चुअल सेफ्टी क्लिनिक में आप सभी लोगों को गैस का उपयोग हमें कैसे करना है, गैस का सिलेंडर हमें कैसे खड़ा करना है, रेगुलेटर हमें कैसे लगाना है, इसके लिए विस्तृत जानकारी हमारे मंडला गैस कंपनी मंडला के युवा एवं ऊर्जावान संचालक श्री मधुर अग्रवाल जी जानकारी देंगे। मैं आदरणीय अग्रवाल जी से निवेदन करता हूं कि कृपया आएं और इस कार्यक्रम को गति दें। सम्मानीय अग्रवाल जी। हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। मैं मधुर अग्रवाल मंडला गैस कंपनी से आप सभी के बीच वर्चुअल सेफ्टी क्लिनिक ऑर्गेनाइज हो रही है, उसके बारे में मैं कुछ आप लोगों को की पॉइंट्स बताना चाहूँगा। जैसा कि हम यहाँ पावर पॉइंट साइट पे देख रहे हैं, वर्चुअल सेफ्टी क्लिनिक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हम साइट देखेंगे। सुरक्षा कैप, जी हाँ, सुरक्षा तो हम घर पे जब सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो सबसे मेन जो है सेफ्टी कैप रहती है। वाइट कलर का ये सुरक्षा कैप रहता है जो सिलेंडर के ऊपर लगाया जाता है। इसमें एक नायलॉन रस्सी होती है। नायलॉन रस्सी को खींचने के उपरांत जो है हमको
जो उसका सेफ्टी कैप है उसको ऊपर करना पड़ता है, जिससे कि वो सिलेंडर का वाल्व सिलेंडर का जो कैप है वो ओपन हो जाता है, जिसमें हम फिर रेगुलेटर लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। हमेशा हॉट प्लेट गैस स्टोव को सिलेंडर के स्तर से ऊपर रखें। यूँ देखने में आता है कि हम गैस चूल्हा अपना फर्श पे रख देते हैं, सिलेंडर जो है सिलेंडर के नीचे चूल्हा रखते हैं, जिसमें अगर कभी गैस सिलेंडर पे रिसाव होता है तो उससे अग्नि दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारा गैस चूल्हा हमेशा प्लेटफॉर्म पर रहे। टी कनेक्शन, जैसा कि हम यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, टी कनेक्शन में टी कनेक्शन, यहाँ पे दो पिक्चर्स हैं हमारे सामने पे। फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं स्टोव जो है सिलेंडर के ऊपर रखा है, ये बिल्कुल सही पोजीशन है। हमेशा जो है अपराइट पोजीशन में ही स्टोव होना चाहिए, जिसमें केवल दो जॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट जॉइंट जो हमारे स्टोव में लगता है और सेकंड जॉइंट जो हमारे रेगुलेटर में लगता है। मतलब ट्यूब जो है, सुरक्षा ट्यूब में हमारे केवल दो ही एंड होने चाहिए। इसके अलावा हम जो सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं उसमें टी जॉइंट है, मतलब दो चूल्हों का इस्तेमाल हो रहा है। दो चूल्हे का इस्तेमाल करने से उसमें एक टी जॉइंट का यूज़ हो रहा है, जो कि वहाँ पर यूज़ नहीं होना चाहिए। इससे दुर्घटना होने की संभावना रहती है, इसलिए इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे, ट्यूब पर कोई कवर न डालें, हमेशा इसे खाली रखें। जी बैक करो, स्लाइड बैक करो। जी ग्रेजुएट है सभी स्टूडेंट्स। जी जी सर 6 जॉइंट्स है। जी जी इस नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ देख रहे हैं, रबर ट्यूब पर कवर न डालें। कभी भी जो हम अपना गैस कनेक्शन यूज़ करते हैं उसमें हमको ये देखना है कि हमारी रबर ट्यूब में क्रैक्स ना हो। यदि हम कवर उसमें लगा देंगे तो हम उसमें कभी भी क्रैक्स नहीं देख पाएंगे, जिस कारण से गैस का रिसाव हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमको कभी भी इसमें कवर नहीं लगाना है। नेक्स्ट स्लाइड आती है सुरक्षा होज। सुरक्षा होज मतलब रबर ट्यूब। गैस चूल्हा और रेगुलेटर को कनेक्ट करने की जो पाइप रहती है उसको हम सुरक्षा होज बोलते हैं। एचपी कंपनी की ये जो सुरक्षा होज रहती है ये मतलब इसमें इसको चूहा नहीं काट सकता। सबसे पहले तो इसमें आग नहीं लग सकती है, इसमें किसी भी मौसम परिवर्तन का असर नहीं होता है। इसी के मुकाबले जो हम ट्रांसपेरेंट पाइप या तो मार्केट की जो ग्रीन पाइप रहती है, जो नॉन आईएसआई मार्क रहती है, इसमें आग लगने का खतरा भी रहता है, इनको चूहे भी काट देते हैं। तो इसलिए हमको केवल आईएसआई मार्क वाली ही सुरक्षा होज का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, सिलेंडर को हमेशा खड़ा रखें। सिलेंडर को हमें हमेशा हॉरिजॉन्टल पोजीशन हमेशा वर्टिकल पोजीशन में रखना है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे नहीं रखना है।
जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, सिलेंडर लेटा हुआ है, उसमें क्रॉस का निशान है, मतलब हमको ऐसा नहीं रखना है। इससे क्या होता है, जो एलपीजी जो है ना, वाल्व से बाहर आने का खतरा रहता है, जिससे दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ देख रहे हैं, सिलेंडर को हवादार कमरे में रखें। मैक्सिमम घर पे आजकल मॉड्यूलर किचन हो रहा है। मॉड्यूलर किचन में हम क्या करते हैं, कबर्ड के अंदर रखते हैं गैस सिलेंडर को, जिससे यदि मान लो गैस सिलेंडर में कभी रिसाव होता है तो चूँकि हवा से भारी होता है एलपीजी, इसलिए उसके निकलने के लिए हमको उसके लिए पर्याप्त वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है। पर्याप्त वेंटिलेशन के लिए हमें जो है, जो हमारा जो फर्नीचर बना रहता है उसमें वेंटिलेशन के लिए जो है खिड़की छोटा सा बनाना पड़ता है, जिससे गैस आसानी से निकल सके। अब हम आते हैं सुरक्षा उपायों में। सुरक्षा उपाय, जब भी उपयोग में ना हो सिलेंडर रात्रि में, उस समय हमें रेगुलेटर को बंद करना चाहिए। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं रेगुलेटर की नॉब दिख रही है, ब्लू कलर का रेगुलेटर है। इसमें एक स्विच है, उसको हम लेफ्ट साइड में प्रेस करेंगे तो फिर वहाँ से वो बंद हो जाएगा। सुरक्षा कैप, सुरक्षा कैप के बारे में हमने फर्स्ट स्लाइड पे ही देखा था। सुरक्षा कैप जब भी भरे या खाली सिलेंडर उपयोग में नहीं हो, उन पर हमेशा हमको सुरक्षा कैप लगाकर रखना है। अब ऐसा क्यों करना है भाई, ढक्कन ना लगाएं, सुरक्षा कैप ना लगाएं, ऐसे ही रखे रहने दे सिलेंडर, तो उसमें अंतर क्या है। हमारे घर में बच्चे रहते हैं, खेलते रहते हैं, बच्चे आके उसमें जो है कुछ खीला है या कुछ भी नुकीली चीज़ है वो चीज़ लगा सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ जलती हुई चीज़ लग सकती है, किसी भी प्रकार से फायर के संपर्क में वो आ सकता है। इसलिए सेफ्टी कैप लगाया जाता है कि किसी भी प्रकार से आग का खतरा ना हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम। स्टोव सिलेंडर से ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। स्टोव हमेशा हमको सिलेंडर के ऊपरी स्थान पर रखना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था इसमें आपको, इससे दुर्घटना की संभावना नहीं होती है। गैस की गंध आने पर क्या करें। गैस की गंध आने पर रेगुलेटर बंद कर दें, सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल दें, बिजली के स्विच को हाथ ना लगाएं एवं स्विच को न चलाएं, सभी जलती हुई लौ बुझा दें। यदि गैस की गंध आ रही हो तो रेगुलेटर निकालकर सुरक्षा कैप लगा दें। वितरक के शोरूम में संपर्क करें। यदि कार्यालय समय के बाद या छुट्टी के दिन में गैस लीक हो रही हो तब आप आपातकालीन सेवा नंबर का संपर्क कर सकते हैं 1906। इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर, ऑल इंडिया इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 1906 है, जो 24/7 वर्क करता है। यदि कभी भी हमारे घर में एलपीजी का रिसाव होता है या हमको लगता है कि गैस में कुछ इशू आ रहा है हमको, तो आप तुरंत 1906 से किसी भी नंबर से कॉल कर सकते हैं। वो रजिस्टर्ड नंबर ना भी हो तो भी चलेगा। 1906 पे कॉल करने पर सर्विस सेंटर के द्वारा फ़ोन उठाया जाता है तुरंत ही। उसके बाद फिर आप उसमें अपने इनपुट डिटेल दे सकते हैं। फिर तुरंत ही जो भी आपकी डीलर है, नज़दीकी डीलर है, उनके पास कॉल आता है। फिर वहाँ से मैकेनिक जो है आपके घर में विद इन हाफ एन आवर जो है वो अटेंड करते हैं। कृपया नंबर सभी नोट कर ले, 1906। अभी तक हम जो देख रहे थे ये थी सावधानी कि गैस से हम सुरक्षित कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे बचत की। जी हाँ, गैस से बचत। अब एलपीजी तो हमारे घर में सभी लोगों के यहाँ इस्तेमाल हो रही है। अब हर महीने तो जलाते ही हम एलपीजी, 1 महीने चलता है। अब हम उसको ज़्यादा कैसे जला सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन लेवल स्टोव की। ग्रीन लेवल स्टोव क्या होता है। अब यह स्टोव तो सबके घर में रहते हैं। जस्ट अ मिनट। ग्रीन लेवल स्टोव सामान्यतः सिलेंडर जो है हमारा वो 30 दिनों तक चलता है, लेकिन जो ग्रीन लेवल एचपी गैस स्टोव्स होते हैं ये 36 दिन चलते हैं, क्योंकि इसकी थर्मल एफिशिएंसी जो है मात्र 62% ही रहती है।
जो कि बहुत ही हाईली इफेक्टिव रहती है। इस कारण से हमको हमेशा ग्रीन लेवल स्टोव का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम इसको बचत कैसे कर सकते हैं? उबलने की शुरुआत होने पर लौ कम कर दें। जैसा कि आप यहाँ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हैं। पानी की सही मात्रा का उपयोग करें। कुकिंग के लिए उपयुक्त सभी सामग्री समीप रखें, जिससे कि हमको टाइम कम लगे। प्रेशर कुकर का उपयोग करें। ऊष्मा की हानि ना हो इसलिए बर्तन बंद रखें। सामग्री को कमरे के तापमान पर लाएं। चौड़े एवं कम गहराई वाले बर्तनों का इस्तेमाल करें। अनाजों को पकने के पहले भिगो लें। संभव हो तो एक साथ ही भोजन करें, बार बार गर्म ना करें। थैंक यू। थैंक यू अग्रवाल साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण। एक मिनट। थैंक यू अग्रवाल साहब। थैंक यू अग्रवाल साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमको दिया है। वर्चुअल सेफ्टी क्लिनिक के माध्यम से आपने हमें बताया कि मॉड्यूलर किचन में जहां पर सिलेंडर रखा जाता है वहां कैसे हमें छोटी छोटी खिड़कियां रखना चाहिए। आपने हमें बताया आपातकालीन नंबर में हमें कैसे कॉल करना है और वो नंबर कैसे काम करता है। आपने हमें बताया कि रसोई गैस की बचत हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंडला गैस कंपनी मंडला के हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रशिक्षित मिस्त्री सुरेंद्र कुमार जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया वो आएं और इस कार्यक्रम में जो जानकारी उन्हें है वो हमारे लोगों को साझा करें। कृपया सुरेंद्र कुमार जी कृपया आएं। नमस्कार। मैं मंडला गैस कंपनी से सेफ्टी क्लिनिक और मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राजपूत है और मैं गैस मैकेनिक हूँ। इसके सुरक्षा के बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए आए हैं हम। मतलब गैस कनेक्शन का रख रखाव और सुरक्षा के बारे में। जैसे टंकी से चूल्हे की सतह ऊपर ही होना चाहिए। क्यों ऊपर होना चाहिए? क्योंकि एलपीजी जो होती है गैस, ये हवा से कई गुना भारी होता है। रिसाव होने पर सीधा डायरेक्ट नीचे ही बैठता है, इसलिए चूल्हा नीचे नहीं रखना है, प्लेटफॉर्म पे ही रखना चाहिए। और जैसे अपने पास खाना बनने के बाद गैस का कोई उपयोग ना हो तो उसको अपन को रेगुलेटर से ऑफ करके ही रखना चाहिए। बल्कि टंकी पे भी लिखा रहता है उपयोग ना होने पर रेगुलेटर से बंद रखें। और जैसे जब जरूरत होता है तो इसको अपन बटन को ऊपर कर दीजिए, बटन ऑन हो गया। अब आप हर चीज़ खाना पीना बना सकते हैं। बनने के बाद रेगुलेटर को ऑफ ही करना चाहिए। नीचे कर देंगे बंद हो जाएगा, ऊपर कर देंगे चालू हो जाएगा। फिर से बताइए उसका। ये ऊपर कर दिए चालू हो गया, बटन को नीचे कर दिए ये बंद हो गया। उपयोग ना होने पर रेगुलेटर से जरूर बंद करें। और दूसरी बात, टंकी जिस समय खत्म होती है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि टंकी को हिलाते हैं और हिलाते हिलाते क्या करते हैं, टंकी को लुढ़का भी देते हैं।
टंकी को लुढ़का भी देते हैं। यह चीज़ नहीं करना है। टंकी को लुढ़काने से जो उसका लिक्विड सतह होता है वो डायरेक्ट रेगुलेटर के और षटक के द्वारा चूल्हे में आता है और चूल्हे के नोजल से आके वो टपकना शुरू हो जाता है। और जिस समय अपन भरी टंकी लगाएंगे तो जो उसमें लिक्विड भरा रहता है या लाइटर या माचिस दिखाए तो सीधा वो भड़क जाता है। इसलिए टंकी को लुढ़काना नहीं है। अब किचन जो है अपना हवादार होना चाहिए। और जो लकड़ी वाला जो किचन में मॉडल किचन में जो बनता है उसमें मतलब हवा आने जाने के लिए उसमें पर्याप्त जो है वो खिड़की होनी चाहिए। अगर वह चीज़ नहीं होगा, हमने पहले भी बताया था कि एलपीजी गैस जो होती है हवा से कई गुना भारी होती है, तो वो उड़ेगा नहीं, वो डायरेक्ट नीचे ही बैठेगा। इसलिए ये सब छोटी छोटी सावधानियां बहुत ज़रूरी है। और जिस समय टंकी ख़त्म होती है, टंकी ख़त्म होने के बाद लोग क्या करते हैं कि उस पर कैप नहीं लगाते हैं, वैसे खुला ही रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। उसके ऊपर कैप, सेफ्टी कैप होता है सफ़ेद रंग का। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, ये टंकी जो है ख़त्म हो गई, अब अपन को दूसरी टंकी लगाना है, इस सेफ्टी कैप को इस पर अपन लगा के ही रखेंगे। सेफ्टी कैप लग गया। लगने के बाद जैसे अपन को भरी टंकी लगाना है, इसको इस तरीके से रस्सी को खींचेंगे, एक निकल गया। और इसके बाद रेगुलेटर इस प्रकार से लगेगा, क्योंकि इसका बटन जो है ऑफ पोजीशन में ही लगता है, ऑफ पोजीशन में ही निकलता है। ये ऑफ पोजीशन में है और ये ऑन पोजीशन में है। इसको ऑफ कर दिए। ऑफ करने के बाद इस कॉलर को अपन उठाएंगे और उठा के इसको प्रेस करेंगे, ये लग गया। जब तक ये कॉलर नीचे नहीं बैठेगा, जब तक ये बटन आपका ऑन नहीं होगा। अब ये कॉलर नीचे बैठ गया, ये ऑन हो गया। ऑन करने के बाद हमेशा इसको सूंघ के भी देख लेना चाहिए, या जैसे कभी वोरिंग वगैरह कटा रहता है तो यहाँ से भी गैस का रिसाव हो सकता है। रिसाव होने पे क्या होता है, जैसे रेगुलेटर को एक बार दो बार घुमाएंगे, अगर वोरिंग की प्रॉब्लम होगी तो वहाँ से आवाज़ आना शुरू हो जाएगा, या तो इसमें लाएगा। तो उसको जो है उसको रेगुलेटर से बंद कर दीजिए और फोन कीजिए, मैकेनिक आके उसको सुधारेगा, उसके बाद ही उसको इस्तेमाल कीजिए। और एलपीजी सुरक्षा हौज ये मार्केट की लोकल सड़कें होती हैं, ट्रांसपेरेंट या हरे कलर की आती है, उसमें अगर गर्म बर्तन भी लग जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल है, अब इसको ऐसे करने से ये जो है 5 मिनट के अंदर में गल जाएगी सटक, बिल्कुल। ये देखिए, ये जलना शुरू हो गया। इसमें गर्म बर्तन लगने से भी ये सटक सड़ जाती है। जो सुरक्षा हौज है, इसमें ना तो आग पकड़ेगा, ना चूहा काटने का। ये है सुरक्षा हौज एलपीजी का। अब इसमें अपन आग भी लगाएंगे तो कभी भी इसमें आग नहीं पकड़ेगा। जितने समय तक मैंने उसमें ट्रांसपेरेंट में दिखाया, इतने समय तक वो जल के एकदम पानी हो जाएगा। और ये ना तो इसमें आग पकड़ेगा, ना तो इसको चूहा काटेगा। ये स्टील कोटेड रहता है। ये सुरक्षा हौज हर घर में लगा होना चाहिए। अधिकांश लोग क्या करते हैं, लोकल लाग लेते हैं। अगर उससे कोई दुर्घटना होती है तो सीधा लोग गैस एजेंसी पहुंचते हैं, उछलते थे लोग। ठीक है, ये है स्टील कोटेड। और इसका जो है किचन हवादार होना चाहिए। और टंकी को कभी भी
जो है, जैसे बहुत सारा ढेर सारा काम होता है शादी विवाह या त्योहार में, लोग बाग क्या करते हैं कि चूल्हे को नीचे उतार लिए इस प्रकार से, जैसे ये है, इस प्रकार से उतार के नीचे रख दिए और आराम से बैठ के काम कर रहे हैं। ऐसे करने में अगर रेगुलेटर से या टंकी का ओवरिंग अगर गड़बड़ होगा तो अगर जरा भी रिसाव हुआ तो उठ के भागने का मौका बिल्कुल नहीं देगा। इसलिए हमेशा टंकी की सतह से चूल्हा ऊपर ही होना चाहिए। सबसे बड़ी सुरक्षा इसमें यही है, इसको सतह से ऊपर ही रखना है, इसको कभी भी नीचे नहीं रखना है। और एलपीजी टंकी जब जिस समय अपन रिसीव करते हैं या लेते हैं तो उसको हमेशा टंकी को जांच चेक करा के ही रिसीव करना चाहिए और सील वगैरह भी जांच करके लें। और यही सब इसमें सेफ्टी क्लिनिक में यही सब सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। ये चूल्हा चालू करके दिखा रहे हैं। अब ये फुल स्पीड में है और धीमा करने के लिए ये सिम का है, इसको सिम कर दिए, जरूरत पड़ने पे इसको तेज भी कर सकते हैं। जैसे कोई चीज पक रहा है, उफान खाने वाला है तो इसको डायरेक्ट धीमा कर दीजिए। फुल सेम रेगुलेटर से भी ऑफ करें। अब आपका पूरा सिस्टम बिल्कुल बंद हो चुका है। निकालने अब इसको जैसे टंकी खत्म हो गया, इसको अपन को निकालना है तो इस बटन को आप ऑफ में करेंगे, ऑफ में करके इस कॉलर को उठाएंगे, खट से ये बाहर आ जाएगा। ये बंद पोजीशन में है, बंद पोजीशन में ही निकलेगा और लगेगा। लगने का प्रोसीजर जो है, अब इसको अगर अपन ऑन कर दिए, अब इसको अपन लगाना चाहे या निकालना चाहे तो ना तो ये लगेगा और ना निकलेगा ये, जब तक इसको अपन ऑफ नहीं करेंगे। अब ये देखिए कॉलर चलना शुरू हो गया। अब इसको अपन को लगाना है या इस बटन को ऊपर कर दिए तो ये कॉलर बिल्कुल नहीं चलेगी, ना तो ये लगेगा और ना निकलेगा। लगाने का प्रोसीजर ऑफ, और इस हिसाब से इसको अपन इस हिसाब से कॉलर को दबाएंगे ऐसे। इसको इसके अंदर डालिए, इसको कॉलर को दबाएंगे, ये देखिए लग गया। इसको बटन को ऑन कर दिए, ऑन चालू हो गया। थैंक यू सुरेंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में हमारे उपभोक्ताओं को गैस से संबंधित जानकारी, रेगुलेटर से संबंधित जानकारी, सिलेंडर से संबंधित जानकारी दिया। निश्चित रूप से लगता है आपकी बातों को सुनकर के आप कंपनी के द्वारा प्रशिक्षित मैकेनिक हैं। सुरक्षात्मक उपाय को आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे लोगों को बताया है। सिलेंडर कैसे निकालना चाहिए, सिलेंडर में कैसे रेगुलेटर लगाना चाहिए, सिलेंडर को नीचे रखना चाहिए और प्लेटफॉर्म में चूल्हा को क्यों रखना चाहिए, क्योंकि यह गैस हवा से भरी होती है। इसमें आपने बताया कि यह गैस निश्चित रूप से दुर्गंध इसमें होती नहीं है, दुर्गंध इसमें मिलाई जाती है जिससे रिसाव का पता चल सके। आपने बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों को दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोल दो अब आप मीटिंग एंड। आज के कार्यक्रम में ऐसी कोई अच्छी अच्छा रिकॉर्ड हो रहा आज के कार्यक्रम में मंडला गैस कंपनी के
ऊर्जावन संचालक श्री मथुर अग्रवाल और शशांक जी, आपके सहयोग से इस सेफ्टी क्लिनिक का आयोजन पूरा हो रहा है। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को, जिनके निर्देशन में, जिनके मोटिवेशन में हम समय समय पर उनके निर्देशन पर हर कार्यक्रम को पूरा करने की कोशिश करते हैं। भविष्य में करेंगे। जितने भी गैस कंपनी के उपभोक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमें अमूल्य समय दिया है, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं मंडला गैस कंपनी मंडला का गोडाउन स्टाफ और ऑफिस स्टाफ, जिन्होंने हमारे साथ हर काम में सहयोग दिया है। हम धन्यवाद देना हमारे गैस वर्कर को कैसे भूल सकते हैं, जो समय समय पर हर घर में जाकर, चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हो, कोविड-19 की हो, चाहे सर्दी की हो, गर्मी की हो, बरसात की हो, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम को अंजाम देते हैं और हर घर में जाकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की शर्तों को बताते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी लोगों को। आप सभी लोगों के सहयोग से आपका कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब मैं मंडला गैस कंपनी मंडी संचालक की अनुमति से कार्यक्रम समाप्त करने की थैंक यू हो गया। नहीं, बहुत बढ़िया। और कैसा रहा, ठीक ना? बढ़िया। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है? हाँ हुई ना सब। एक आप सबको भेज देना गैस कंपनी। हाँ हाँ हाँ। बच्चे शांत हो जाए, बहुत लंबी रिकॉर्डिंग हुई थी, इसलिए बस ये शांत हो जाए बस। कोई अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं लेना बस। धोखा नहीं मानना प्लीज, धोखा नहीं मानना यार, इतनी मेहनत से सब रिकॉर्ड हुआ है। गुरु जी हाँ गुरु। स्क्रीनशॉट